नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने हफ्ते की कमजोर शुरुआत की है, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल आज अलग है। निफ्टी बैंक में निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ दिख रही है। लोअर लेवल से करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में हो गई है और हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। 56,600 के लेवल है। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 25,200 के नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में बड़ा तेज स्पाइक है। करीब 10-11% ऊपर इंडिया विक्स से 11 के ऊपर निकल के आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और उसकी वजह यह है कि बाजार में फियर बढ़ा है। भय का और उतार चढ़ाव का सूचक होता है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। और इसमें उछाल दिख रही क्योंकि टैरिफ को लेकर माहौल फिर से थोड़ा सा गर्म होता दिख रहा है। चाइना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि बाद में उन्होंने राहत के संकेत भी दिए और बाजार ने अंदाजा लगाया कि शायद वो धमकी भर है, इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं होगा। लेकिन एशियाई बाजार परेशान जरूर दिखे और आज हमने देखा कि चीन के बाजार, इसके अलावा हांगकांग के बाजार में आज हमने कमजोरी देखी है। भारतीय बाजार भी उससे अछूते नहीं है। 100 अंकों की जो तेजी थी शुक्रवार के सत्र में, आज बाजार ने पूरी तरह से गवाई है और निफ्टी फिर से 25,200 के नीचे आके कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज नरमी पर ही कारोबार हो रहा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि करीब अगर 800 शेयर ऊपर है तो 2,000 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो पुअर है। मार्केट की ब्रेथ जो है वो कमजोर आपको दिखाई देगी आईटी से। और हम देख रहे हैं कि आईटी के अलावा कंजम्पशन और सेलेक्टिव ऑयल एंड गैस शेयरों से आज बाजार पर दबाव बना है। तो अगले आधे घंटे में हम मिड कैप की बातचीत करेंगे और मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज जो मिड कैप का जो मेगा ट्रेंड है वो क्या है। 3 तस्वीरें आपके लिए हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके जरिए समझेंगे कि मिड कैप में आज हो क्या रहा है। तो आज के बड़े मूवर शेयरों को सामने पहले रखिए। केफिन टेक 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है और इसकी वजह यह है कि सिटी ने डबल अपग्रेड करके इस पर बाय की रेटिंग दी है और ये शेयर आपको दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन वीजा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, ये 13% टूट गया है क्योंकि विदेश मंत्रालय ने 2 साल के लिए इन पर बैन लगाया है और ये शेयर हो रहा है बिकवाली का शिकार। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी वाली सोलार से जुड़ी कंपनी है वारी रिन्यूएबल और ये शेयर 12% भाग गया है क्योंकि मुनाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल, आय हुई है 1.5 गुनी। मार्जिन में भी जबरदस्त उछाल हमने वारी रिन्यूएबल के शेयर में देखा है और ये शेयर अपनी जो शुरुआती गेंस है उसको प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से कामयाब अब तक तो रहा है। करीब करीब 2.25 घंटे के आसपास का सत्र बाजार में बीत चुका है। एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। इन शेयरों पर तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इंडेक्स में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानते हैं। आज के हमारे खास मेहमान देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अक्षय जी, आपने वो जो फोटो शेयर की थी आईकैडो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या बोलते हैं उसको, और जरा बताएंगे कि क्या चीज है वो? मार्शल आर्ट का कौन सा फॉर्म है वो? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। मेरा मार्शल आर्ट्स में एकिडो करके एक जापानीज मार्शल आर्ट्स है जिसका ग्रेड लेवल 1 मैंने क्लियर करा कल। तो कुछ 7 से 8 साल की तपस्या थी इसके पीछे। काफी हार्डवर्क पड़ता है, वीकेंड्स को क्लास करता हूँ, तो एक हॉबी है, वो हिसाब से मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो दिस इज अबाउट इट। अक्षय जी, क्या ये जापानीज मार्शल आर्ट फॉर्म है ये? जी जी बिल्कुल, ये एक जापानीज मार्शल आर्ट्स फॉर्म है। और जो ओपोनेंट के फोर्स को यूज करके हम उसको पिन कर सकते हैं, वैसे वाली टेक्निक है। नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम कराटे या जूडो, बट एक सेल्फ डिफेंस वाली काफी एक टेक्निक है जो मेरे हिसाब से कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस हर एक को आना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। थोड़ा सा जो अगर आपने आपको आप एक्विप कर ले कि आप थोड़ा सा बेहतर हो, तो कोई भी सिचुएशन कभी भी आपको सामना करना पड़े लाइफ में। और इसके ऊपर लाइफ में भी काफी डिसिप्लिन जो है जी। ये हमें सिखाता है ये फॉलो करने से। तो ये सब है इसमें। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बात है सर। और मेरा मानना है कि ठीक है,
प्रोफेशन तो अपनी जगह पर है, बट अगर जीवन में कोई पैशन हो जाए और वो अगर स्पोर्ट्स को लेकर हो, फिटनेस को लेकर हो, तो बहुत ही शानदार चीज़ है। वैसे भी आपको बता दूं कि आज जापान के मार्केट जो बंद है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पोर्ट्स डे के मौके पर बंद है। तो आज का एक दिन जापान में पूरी तरह से समर्पित है खेलों को लेकर, फिटनेस को लेकर। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे अक्षय जी कि वो तस्वीरें भी ना दर्शकों के सामने भी हम रखें, आगे कभी रखेंगे। लेकिन जरा निफ्टी के बारे में बताइए। आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है और इंडिया विक्स बाजार को संभलने दे नहीं रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 10% ऊपर इंडिया विक्स है और निफ्टी है 100 पॉइंट डाउन, यानी कि शुक्रवार की पूरी तेजी आज निफ्टी ने गंवाई है। रिवर्सल आप देख रहे हैं निफ्टी में, और क्या बाय ऑन डिप्स के लिए एक सही मौका है अक्षय जी? जी देखिए, चाइना का न्यूज का इफेक्ट है जो वीकेंड को आया, तो उसके चलते आज थोड़ा सा गैप डाउन वाला सिनारियो है, थोड़ा सा दबाव है। पर अगर आप मार्केट को ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ब्रेड देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ही निफ्टी और निफ्टी के कंपोनेंट्स को संभाल रहा है आज का दिन। और सेवियर आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज है। उसके चलते आज जो है हल्की सी गिरावट है निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी भी गिरता तो काफी दूसरा ही आज अलग मामला होता था। तो कुल मिला के थोड़ा न्यूज का नेगेटिव रिएक्शन है। ओवरऑल जो ट्रेंड अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई खामी है, कोई बड़ी रिवर्सल के संकेत है। टेम्परेरी आपको जो है हल्का सा डिप दिख सकता है। तो अगर लेवल को देखना है तो आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा 25,150 निफ्टी स्पॉट में। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी साइडवेज ट्रेड होगा। रेजिस्टेंस है 25,300 का। अगर सपोर्ट ब्रीच कर जाए आज या कल में तो हल्की सी गिरावट आगे आके चल सकती है। बट मेरा मानना है कि 25,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये जो है अक्टूबर महीने के लिए बन चुका है। और फेस्टिवल सीजन के होने के पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भारी गिरावट की उम्मीद है। इनफैक्ट मेरा व्यू पॉजिटिव है और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको जल्दी 25,500 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को वापस मिल सकते हैं। ठीक है, आखिरी लाइन मुझे सबसे ज्यादा आपकी पसंद आई कि जल्दी हम 25,500 के लेवल भी देखेंगे। एक छोटा सा रिवर्सल है और मार्केट के ट्रेंड में, स्ट्रक्चर में फिलहाल कोई वीकनेस नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव आता है ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर तो शायद बाजार एक रिएक्शन दे, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि यहां से कोई बाजार में कमजोरी दिख रही है। अक्षय जी आप बताइए फिर स्टॉक्स में आपने क्या चुना है? आपके हिसाब से बेहतर मौके कहां पर हैं, जहां फॉर्मेशन अच्छी हो वो शेयर बताइए सर। जी तो अगर मार्केट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम न हो तो हो नहीं सकता है। तो जो स्टॉक जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सेटअप है वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में आप देखें कि गए कुछ दिन से मोमेंटम काफी अच्छा पकड़ा है। एक टेक्निकल इनवर्स बुलिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का हमने स्पॉट किया था 6-7 ट्रेडिंग सत्र के पहले, जब भी स्टॉक ने 650 के लेवल पे ब्रेकआउट करा था। उसके चलते जो ओवरऑल ब्रॉडर टारगेट का एक्सपेक्टेशन है वो है 695, ये आपका पहला टारगेट बनेगा, और 718 ये आपका सेकंड टारगेट बनेगा। रिस्क को आपको संभाल के चलना है तो 654 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप बनाए। दूसरा टॉरेंट पावर में होगा, जो मोर ऑफ अ बॉटम फिशिंग कैंडिडेट में मान रहा हूं, क्योंकि अगर आप टॉरेंट पावर का प्राइस चार्ट देखेंगे तो एक बहुत ही अहम सपोर्ट 1200 के लेवल पे है, जहां से बार बार ये स्टॉक का लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे उछलता है। उम्मीद कर रहे हैं कि वापस उसी पैटर्न को दोहराएगा और आपको एक अच्छी खासी यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इसका टारगेट आपका जो है जो टॉरेंट पावर का है, जो आने वाले अक्टूबर महीने में वो आपको दिख सकता है करीबन 1287 का, और सेकंड टारगेट 1320 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 1205। तो टॉरेंट पावर और श्रीराम फाइनेंस ये दो मेरे आज के लिए कॉल्स रहेंगे। टॉरेंट पावर हो गया और श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये दो शेयर होंगे जो अक्षय जी के रडार पर हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। लेकिन जो शेयर हमने तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने रखे थे, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं और बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में राय जानना चाहेंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय से इनको एक झटका लगा है और हम देख रहे हैं कि शेयर ये जो शुरुआत में टूटा, कोई खास रिकवरी इसमें आई नहीं, अभी भी करीब 11-11.5% नीचे आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज का हालांकि जो लो है वो है 276 रुपए का। वैसे भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था बीएलएस इंटरनेशनल, और आज हमने क्रैक देखा है। बीएलएस में मान लीजिए अगर किसी का निवेश हो, अगर अक्षय जी, क्योंकि एक बड़ी नेगेटिव चीज आई है, क्या आपकी राय होगी? स्टॉप लॉस क्या लगा के चलें? जी देखिए, लॉन्गर टर्म चार्ट्स में सिचुएशन थोड़ा अलग
अलग है, क्योंकि आज जिस लोअर पॉइंट के बाद टेस्ट होने के बाद स्टॉक ने रिकवर करा है, वो पॉइंट लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे बहुत ही एक अहम सपोर्ट है। जिस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ करीबन वो लेवल है 250 से लेके 275 का एरिया। अगर आप ध्यान से देखें तो लॉन्गर टर्म में 2024 मार्च को इसी लेवल को छूने के बाद स्टॉक ने एक रिकवरी अटेम्प्ट की थी। मल्टीपल रिकवरी अटेम्प्ट्स हमें चार्ट्स पे एविडेंस बता रहे हैं कि 275 एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट है, जिसके चलते 450 475 के टारगेट बने हैं। तो लॉन्गर टर्म जिनका होल्डिंग है उनको अभी भी बने रहना है। आपका स्टॉप लॉस बनेगा अभी 250 के नीचे। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ से थोड़ा टाइम लग सकता है रिकवरी में, क्योंकि न्यूज के चलते आप कोई वी शेप रिकवरी का तो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा संभलने में, बट अगर 250 का सपोर्ट होल्ड कर गया तो लॉन्गर टर्म में अभी भी कोई स्टॉक में खामी नहीं है। बस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि 310 315 अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसका आज गैप डाउन के तरीके से ओपनिंग हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में 280 और 315 का रेंज होगा जो एक महीने भर के लिए, और लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी आप बने रहे, ये मेरी सलाह रहेगी, विद स्टॉप लॉस ऑफ 250। ठीक है, जो स्टॉप लॉस बताया है अक्षय जी ने, आप उसके साथ बने रहिए। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया मामले में सुनवाई फिर से टल गई है। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस दिया था और उसके खिलाफ ये कोर्ट गए थे, राहत की मांग की थी। और इस पर लगातार ये तीसरी चौथी बार है जब इस मामले में सुनवाई टल रही है। और आप देखिए, शेयर जो है आपको फिलहाल 3% नीचे दिखाई देगा, हालांकि 9 रुपए के आसपास का भाव है। छोटे टिकट साइज का शेयर है तो थोड़ा सा आपको प्रतिशत के लिहाज से आपको स्विंग ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन ये अपडेट ज़रूर आ रहा है। वारी रिन्यूएबल पिछले 3 सत्र की बात करें अगर अक्षय जी, तो करीब 200 रुपए शेयर ये चल गया है। बढ़िया रफ्तार है वारी रिन्यूएबल में, क्योंकि प्रॉफिट हो गया है डबल और मार्जिन में आई है हेल्दी ग्रोथ। वारी रिन्यूएबल कहां तक जाते हुए शेयर को देख रहे हैं? जी देखिए, अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म की बात हो तो एक बार मैं कहूंगा अपना मुनाफा बांध ले। इसके पीछे कारण है कि अगर स्टॉक पे आप एक रेजिस्टेंस जोन बनाए तो 1240 1260 ये पूरा जोन जो है बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। पिछली बार 17 जुलाई को ये लेवल्स टेस्ट होने के बाद काफी भारी गिरावट हमने करीबन 950 के लेवल तक देखी थी। इस बार रिकवरी हुई है उसके बाद, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और आप अगर देखें गैप अप खुलने के बाद थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे स्टॉक टिक नहीं पा रहा है, तो शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। थोड़ा सा टेम्परेरी कूल ऑफ हो सकता है, जिसके चलते 1175 1180 भी दिख सकता है। लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस तो मार्केट में प्लस माइनस होते रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बने रहे। शॉर्ट टर्म एक महीने के अंदर आपका नजरिया है तो थोड़ी सलाह अलग है। एक बार मुनाफा बांध के वापस डिप के लिए करीबन 1180 के आसपास री एंट्री के लिए आप मौके खोजें। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपको अच्छी हो रही है वारी रिन्यूएबल में तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। 1180 के आसपास अगर आप चाहें थोड़ा शेयर नीचे आए तो फिर से एंट्री आप कर सकते हैं। ट्रेंड मजबूत है। वोडाफोन आइडिया में देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में सरकार जो है अपना रुख क्लियर करे। 27 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है, यानी कि अब 2 हफ्ते बाद इस मामले में नेक्स्ट हियरिंग होते हुए हम देखेंगे। शेयर करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिड कैप में कौन से शेयर आज तेज दौड़ लगा रहे हैं, कहां पर रिवर्स गियर लगा है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक आपको निवेश वाला शेयर भी बताया जाए, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में और सीधे जानते हैं कि आज ऑप्शंस में आपके लिए पैसे बनाने के मौके कहां पर बनेंगे, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार थोड़ा फीका है आज, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बताइए शेयर कौन सा आपने चुना है? गुड मॉर्निंग अभिषेक, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नहीं, बिल्कुल, मैंने जैसे मॉर्निंग में भी कहा था कि बजाज ऑटो में मुझे काफी अच्छी तेजी दिख रही है। आप देखिए, इतने गिरावट के बाद में बजाज ऑटो शेयर हमारा रिकमेंडेशन 1% ऊपर है। मुझे उसमें अभी भी कंटिन्यू तेजी दिखती है, तो यहाँ पे 9,300 कॉल लेने की सलाह रहेगी 100 रुपए के आसपास में।
₹65 का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है ₹170 का, जो मैक्सिमम लॉस बनेगा वो 2625 का, और जो टारगेट बनेगा 5250 का मैक्सिमम। ठीक है, बजाज ऑटो आज हम देखने की निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा ये चढ़ने वाला शेयर है। हालांकि तेजी जो है 1% की है, लेकिन आपको इसमें 9300 वाली कॉल खरीदनी है। 100 रुपए के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 170, स्टॉप लॉस 65, यानी कि 70 रुपए का उसमें रिवॉर्ड है। 35 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। अधिकतम मुनाफा 5250, अधिकतम जो नुकसान है उसका आधा 2625 रुपए का। ये स्ट्रेटजी आपके लिए रत्नेश जी की तरफ से। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन चलिए फटाफट ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप में कहां पर तेजी ज्यादा हो रही है और कौन से शेयर मंदी का शिकार हो रहे हैं। कुछ जो ज्यादा गिरने वाले शेयर है, ज्यादा चढ़ने वाले शेयर, उनकी सूची आपकी स्क्रीन पर हम रखेंगे। आज फिर से हम देख रहे हैं कि फोर्टिस हेल्थ में तेजी देखने को मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके पास म्यूचुअल फंड का कारोबार भी है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो एएमसी वाली कंपनीज है वहां पर तेजी है। एचडीएफसी एएमसी भी आपको ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा भी कुछ और एएमसी कंपनीज आज ऊपर कारोबार कर रही हैं। एल&टी फाइनेंस में करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी है। भारतीय हेक्साकॉम, फेडरल बैंक, कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हम तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। इसमें जरा राय चाहिए फोर्टिस को लेकर। अक्षय जी, हमने देखा था पिछले दिनों सीजीएचएस स्कीम में सरकार ने कुछ बदलाव किए थे। सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स चल रहे थे। फोर्टिस हेल्थ में आज फिर से हम तेजी बनते हुए देख रहे हैं। कितनी तेजी और यहां से होगी और क्या मौजूदा लेवल पर शेयर में कोई तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए? हमने गए 7 से 8 ट्रेडिंग सत्र में देखा है, तो चार्ट्स पे थोड़ा सा आपको इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट जरूर दिखेगा। बट अगर आप चार्ट्स में वॉल्यूम एक्शन देखें तो 1000 से लेके 1050 में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम स्पॉट्स या मेजर ट्रेडिंग एक्शन हमने बनते हुए देखा है। तो शायद बहुत बड़ी डिलीवरी वहां पे हुई है, ऐसा मानना है मेरा। तो ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, पर मेरे हिसाब से टेम्पररी कूल ऑफ हो सकता है भाव, बट आपको बने रहना है इसमें। कुल मिला के अगर टारगेट का मेरा प्रोजेक्शन करना हो इसमें, तो आपको 1175 से लेके 1200 इस टारगेट के लिए बने रहना है फोर्टिस हेल्थ केयर में। करीबन सपोर्ट अभी आपका बन रहा है 1000 का। 1000 के जब तक ऊपर है बाय करे, बाय ऑन डिप्स करे, पर होल्ड करके चलना है 1200 के ब्रॉडर टारगेट के लिए। ठीक है, 1200 के ब्रॉडर टारगेट के लिए आप देखिए 3 महीने में करीब 45% के रिटर्न फोर्टिस हेल्थ ने जनरेट करके दिए हैं और 900 रुपए के लेवल से हमने देखा है कि एक तरफा तेजी बनी है और ये शेयर पहुंच गया है 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। अभी नहीं रुकेगा। 1200 के लेवल के लिए, 1250, फिर 1200 के लेवल के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा नीचे जाए तो आपको घबराना नहीं है, शेयर को होल्ड करके रखना है। निवेश कहां करना है अब ये जानते हैं और अपने साथ जोड़ेंगे मिड कैप के महारथी को। तो मिड कैप का एक बेहतरीन शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और बड़ा खूबसूरत लग रहा है सर आपका ये कुर्ता और उसके ऊपर आपने जो ये परिधान अपने जो डाला हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है। जच रहे हैं आप इसमें एकदम। बताइए सर, मिड कैप में आपकी नजर कहाँ गई है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो डाला हुआ है इसको बांधनी कहते हैं और ये जयपुर राजस्थान में ज्यादा बनती है। तो वहां पर मुसाफरी के लिए गए थे तो पसंद आई तो ले ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशंसा करने के लिए। एक बांधनी छोटा जयपुर से मंगवाई अनिवार्य होगा। हाँ जी, बताइए। हाँ, नहीं ये गाना भी है सर, कोई ऐसी इसी टाइप की गाना भी है कि चुंदरी जयपुर से मंगवाई, उसी तरह लग रहा है बांधनी जयपुर से मंगवाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूँ अभिषेक भाई कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। विकल्प जो हमने ढूंढा है वो आईटी क्षेत्र को हमने पसंद किया और वहां से एक मझौली कंपनी है। और इस आईटी क्षेत्र में मझौली कंपनी चुनने का कारण यह है कि हमें लग रहा है कि तिमाही नतीजों के आधार पर अभिषेक भाई, मझौली कंपनियों के नतीजे जो हैं वो शायद बेहतर आ सकते हैं। सिर्फ दूसरी तिमाही के नहीं, आने वाले भविष्य के जो भी तिमाही नतीजे होंगे। तो कोफोर्ज लिमिटेड को हमने पसंद किया, इस कंपनी का चयन किया है और लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर अनुमानित लक्ष्यांक
2250 के आसपास का निर्धारित किया है। ठीक है, कोफोर्ज लक्ष्य 2250 का 1700 रुपए का भाव है। तो एक बढ़िया यहाँ से आपके लिए मौका बनेगा कमाई करने का। 12 महीने भी अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं तो। और हमने देखा कि कोफोर्ज बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस की ना इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिवाली के पिक्स आ रहे हैं और उसमें कोफोर्ज को उन्होंने जगह दी है। तो मिड कैप में एक बढ़िया अच्छा नाम है कोफोर्ज का और उस पर भरोसा जताया है गौरांग सर ने भी। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समेटने का समय भी हो गया है। गौरांग भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और आज एक बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी आपका आज हमारे साथ जुड़ के हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए और बेहतरीन अपनी ट्रेडिंग पिक्स उनको बताने के लिए। चलिए इस शो को तो यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो हम वो भी मौका आपको देते हैं योर स्टॉक्स के जरिए। थोड़ी देर में ब्रेक के बाद उस शो की शुरुआत करेंगे और योर स्टॉक्स का हमारा पूरा का पूरा डिटेल कि आप कहां पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो सोशल मीडिया, फोन, व्हाट्सएप, हर विकल्प आपके लिए मौजूद होगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।